मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा की दरगाह गेट के पास में, जहाँ आप देख सकते हैं कि सुकून महिला सामाजिक संस्था की तरफ से जो है यहाँ के विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू को लेकर के जो है और मुमरा के बढ़ते विकास को देखते हुए यहाँ पर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें इनकी कुछ मांगे हैं। वो क्या मांगे हैं, हम जो है यहाँ के जो समाज सेवक अहमद नेता और समाज सेविका नाज गोलंदाज, उनसे हम बात करेंगे। उनका क्या कहना है इस सारे धरना प्रदर्शन को लेकर के, हम उनकी ही ज़बानी आपको सुनाते हैं। हमारी मांगें पूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। दादा, जिस तरह से आज आपने जो है शानू पठान के खिलाफ मोर्चा रखा है और आंदोलन रखा है, क्या कहना चाहेंगी आप? भाई, जिस तरह मैंने आज मोर्चा रखी हूँ, यहाँ बैठी हूँ, ये तो मैं देख चुकी। शानू भाई यहाँ से गए हैं और जाके कंट्रोल में फ़ोन मारे, तो समझ लेना ये जंग में जीत के रहूँगी और शानू भाई को यहाँ से हटा के रहूँगी। किन किन मुद्दों को लेके बैठे हैं आप यहाँ पर? मेरे मुद्दों को बोलिए बोलिए। सुल्तान भाई आइए इधर, बताइए ज़रा। हाँ, महिलाओं के किन मुद्दों को, जैसे क्या क्या तकलीफ है, किन सुकून महिला संस्था का यहाँ पे बोर्ड लगा है जी, क्या? सुल्तान भाई बताइए ज़रा। बाद में बोलेंगे, हैं अपने वरिष्ठ है ना, मेरे पत्रकार भाई इनकलाब मेरे साथ है। सबसे पहले तो हम आप सब जो शहर की मीडिया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब इस न्यूज़ को कवर करने आए हैं कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई जारी हुई है उसमें आप लोगों ने विशेष रूप से जो है कवरेज करने का जो मन बनाया है। दरअसल सबसे पहले ये बता दूं कि जो विरोधी पक्ष नेता हैं शानू पठान, वो घबरा गए हैं, बौखलाहट आ गई है उनके में। वो उनकी बौखलाहट इस बात का सबूत है कि जैसे हमारा धरना शुरू हुआ और देशभक्ति का गाना लगा हुआ था, शानू पठान आए, उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ पर लगा दी, शायद अभी भी गाड़ी खड़ी है, देख लो, उनकी चमचमाती कार खड़ी हुई है, जो विकास से जो है पैदा हुआ है वो कार। विरोधी नेता, और वो जब इधर से गए तो देखे देशभक्ति का गाना लगा हुआ है और उन्होंने कंट्रोल में फ़ोन करा दिया कि ये देशभक्ति का गाना बंद किया जाए। और ये विरोध भी किससे विरोधी नेता कर रहे हैं? विरोध जो है उन्होंने फौरन माइक बंद करा दिया। उसके बाद में यहाँ तक कि माइक पर कोई बोले भी ना, इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन शानू पठान जी, तुम माइक बंद करा दोगे, देशभक्ति बंद करा दोगे, लेकिन जनता की आवाज़ अब नहीं बंद करा पाओगे। नहीं करा सकते। अब जनता की आवाज़ उठना शुरू हो गई है। हम कोई नेता नहीं है, ना हम कोई समाज सेवक है, मैं एक सहाफ़ी हूँ और जनता इस वक्त शहर की हालत देख रहा हूँ कि क्या है, हम ही नहीं सभी सहाफ़ी देख रहे हैं। और जहाँ तक एक प्लेटफॉर्म पर सभी आने वाले हैं इस शहर की बर्बादी से जो है लड़ने के लिए। आगे कई मांगे हैं इसमें कि दारुल फलाह गार्डन में जो दुकानें बन रही हैं उसको रोका जाए, सड़क के गड्ढे भरे जाएं, डायमंड हॉल की पार्किंग कहाँ गई शानू पठान जी, इसका जवाब दो, ये भी इसमें लिखा गया है। और करोड़पति रोडपति से इसे कह रहे कैसे करोड़पति बने हैं। आइए, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं अनवर भाई भी बताएंगे इस बारे में। आइए, आप उधर क्यों खड़े हैं धूप में? आइए इधर स्टेज पे आइए। अनवर भाई आप भी इधर ही आ जाओ। आइए अनवर भाई, आ जाओ। अनवर भाई भी हमारे बताएंगे कि कैसे शानू पठान की कहानी अनवर भाई की जुबानी। बोलिए भाई, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम मेरे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर जिस मसले को लेकर के अहमद नेता और यहाँ की समाज सेविका नाज गोलंदाज जो बैठी है, आंदोलन पर बैठी है, इसकी ये वजह कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे मुमरा शहर का कलवा से लेकर मुमरा शहर तक के जो भी रास्ता रुंदीकरण का काम हुआ था, आज से कम 4-5 साल हो गए, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्या। और यहाँ से, और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये 5 साल में सिर्फ विकास के नाम पे ढंडोरा पीटा जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कलवा रेती बंदर से लेकर के
कलवा रेती बंदर से आप लेफ्ट मारेंगे, आई लव यू मुमरा का जो बोर्ड लगा है, वहाँ से कलवा सर्कल तक के आप देखेंगे, वहाँ पर कोई फुटपाथ ऐसा नहीं है कि अधूरा है, ना रोड अधूरा है, ना कोई विकास का काम अधूरा है। इतना स्वच्छ और इतना सुंदर कलवा को बनाया गया है। और आज हमारे मुमरा में पिछले 5 वर्षों से सिर्फ विकास का ही काम चल रहा है। ना फुटपाथ अभी तक मुकम्मल हुए, ना ही रोड मुकम्मल हुए, ना ही किसी तरह की कोई सुविधाएं दी गई है। तो ये क्या है? ये विकास का ढोंढरा पीट के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज भी आप देखेंगे पिछले कई सालों से ये यहाँ पे फुटपाथ का काम चल रहा है, रोड चौड़ा करने का काम हो रहा है, डिवाइडर का काम हो रहा है, लेकिन सारे काम आज तक के अधूरे ही अधूरे हैं। रोड कटिंग को लेके आपके सामने देख रहे हैं हमारे मुमरा की क्या हालत है, रेती बंदर की क्या हालत है। रोड पे इतने खड्डे, हमारे पूरे शहरों में इतने सारे खड्डे पड़े हुए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ झूठा विकास का डंडोरा पीटा जा रहा है कि हम विकास कर रहे हैं। विकास नहीं, बल्कि यहाँ पे सब विनाश कार्य हो रहा है और भ्रष्टाचार अपने उरूज पर है। हर किसी को, हर कोई जो है अपना विकास करने में लगा हुआ है और अपने परिवार का विकास करने में लगा हुआ है। कोई शहर का कोई विकास नहीं हो रहा है। बस इसके खिलाफ हम सभी पत्रकार, अहमद नेता और यहाँ के समाज सेविका नाज़गुल अंदाज के समर्थक दे रहे हैं। और अवाम से भी हमने अपील की है कि आप भी आओ इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। आंदोलन इस वजह से रखा गया है, यहाँ पर शानू पठान झूठ पे झूठ और झूठ की हद हो गई। हर जगह के ऊपर जहाँ इसको कोना कपड़ा दिखता है, ये कोने कपड़े में दुकान बना देता है, घर बना देता है। ये जो गलत है कि नहीं? तुम नगर सेवक हो, नगर सेवक का काम है पब्लिक की सेवा करना, ये नहीं कि अपना घर भरना। हमने अभी इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है और इसको जल्द से जल्द हम इसके विरोध वापस आंदोलन करेंगे अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करी तो। अभी हमने आपको जो है दरगाह गली के गेट पर आंदोलन दिखाया, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू ने जो है पिछले कई दिनों से काम की प्रतिक्रिया भी शुरू की है और उसी के ऊपर जो है हम इनसे बात भी करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे इन सारे संदर्भ में। शानू भाई, जिस तरह से जो है पीछे जो है शानू भाई जिस तरह से अभी दरगाह रोड पर जो है दरगाह के गेट के पास में महिला संस्था की तरफ से आंदोलन रखा गया आपके विरोध में कि आपके ऊपर जो है ऐसे एक्शन लिए जाएं और उधर ही आपका यहाँ पे काम भी हमारे चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है। इन सारे संदर्भ में ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? क्या मतलब समझाने में आरोप क्या है? पहले आरोप को मिलना चाहिए। उनका आरोप ये है कि शानू भाई रोडपति से करोड़पति कैसे हो गए, उसकी जांच की जाए। शानू भाई के ऊपर जो है ईडी की जांच की जाए। अच्छा, शानू भाई के विकास की जांच की जाए। देखिए, ऐसा है कि अगर आप लोक प्रतिनिधि हैं तो विरोध रहना चाहिए। और ये तो सब हमारे ही लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हमारे अतराफ़ के लोग हैं। कभी साथ में रहते, कभी नाराज़ हो जाते। तो अगर उनकी जो मांग है कि शानू भाई करोड़पति से कैसे कहाँ बन गए, शानू भाई अकेले नहीं बने, मेरे मुमरा शहर में अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को छोटे से बड़ा किया है, बहुत सारे लोग। और ऐसा देखा जाएंगे तो हर जगह की हिस्ट्री, हर जगह के इतिहास छोटे से आदमी बड़ा ही होता है। इतिहास आप धीरू भाई अंबानी को देख लो, एक तरफ पेट्रोल पंप पे काम करने वाले कहाँ, फिर उसके बाद कोई भी जगह को देखो, हर आदमी, जितने भी बेचारे अबू हाशिम जी को देख लीजिए, पहले पुराने पॉलिटिशियन सभी, जितेंद्र अवार्ड जी को देख लीजिए, मुझे देख लीजिए, और ऐसे मुमरा कोसा के बहुत सारे बड़े बिल्डर बिजनेसमैन कहीं ना कहीं छोटे थे और अल्लाह ताला ने उनको उनकी मेहनत से, कहीं ना कहीं लोगों की दुआओं से, अपने माँ बाप की दुआओं से आज आगे बढ़े। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर उनको ऐसा लगा है कि मेरी जांच होना चाहिए, तो अगर कहीं गलत है तो ये जांच ज़रूर होना चाहिए। और लोकतंत्र में सही तरीके से विरोध करना सबका अधिकार है, सही तरीके से विरोध करेंगे, अच्छे से। ऐसे ये विरोध हो रहा है, इस पर ऐसे विरोध रहना चाहिए। ये बादशाहत नहीं है कि आपका कोई विरोध ना करे। मैं ऐसे विरोध को हमेशा से मानता हूँ कि अधिकारी और लोक प्रतिनिधि का सही तरीके से आंदोलन के जरिए विरोध होना चाहिए, ना कि उनसे बदतमीजी करके। ऐसे विरोध का मैं समर्थन करता हूँ। तो ये थे विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू, जिन्होंने ये कहा कि ऐसे विरोध होने चाहिए
ना कि बादशाहत है कि मेरे खिलाफ़ में विरोध ना हो। और उनका ये भी कहना है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उस जांच हमारे ऊपर किसी तरह की जांच होनी चाहिए तो भी बेशक सही तरीके से हमारे ऊपर जांच की जा सकती है। कैमरामैन जाफर के साथ सभी